नमस्कार, स्वागत है आपका आपके मनपसंद कार्यक्रम भगवान की धोखाधड़ी में। पहली श्रृंखला में आपने देखा कि किस प्रकार भगवान बसंत ने कानूनी दांव-पेच से बचने के लिए अपनी कंपनी के डायरेक्टर बदल दिए। कार्यक्रम की इस कड़ी में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार भगवान बसंत और उनकी पत्नी खुशबू बसंत ने कोरोना काल में समीर नाम के व्यक्ति से मास्क बनवाए, उसका पेमेंट रोक दिया और शिकायत करने पर डराया धमकाया। वास्तव में भगवान बसंत जिस मल्टी को अपना कहता है, उस मल्टी में फरवरी माह में उसने सैनिटरी नैपकिन बनाने का व्यापार शुरू किया, पर इस वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन शुरू होते ही भगवान बसंत ने समीर नाम के व्यक्ति से मास्क बनाने का कार्य करवाया। 30 जून तक समीर खान से लगभग 10 लाख मास्क बनवाए। और भी कई ठेकेदार हैं, फिर भी इस कहानी में समीर खान ही जरूरी क्यों, यह जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। भगवान बसंत ने समीर खान से मास्क बनाने के 10 रुपए प्रति नग के हिसाब से तय किए थे, किंतु उसको 55 लाख रुपए का ही पेमेंट किया है। बाकी के लगभग 35 लाख रुपए भगवान बसंत ने डकार लिए। इस बारे में समीर खान ने कई बार डीआईजी से शिकायत की, तो कई बार लसुड़िया थाने के चक्कर भी लगाए, फिर भी इस मामले में मूक दर्शक बनी रही लसुड़िया पुलिस और कोई कार्यवाही नहीं की भगवान बसंत और उसकी पत्नी खुशबू बसंत पर। जब समीर को भगवान बसंत ने कोई पैसे नहीं दिए और पुलिस ने भी समीर का साथ नहीं दिया, और जिन मजदूरों से समीर ने मास्क बनवाया था उनको भी पैसे ना दे पाने के कारण जीवन से हताश निराश समीर ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की। एमवाय हॉस्पिटल में कई दिनों तक भर्ती रहने के बाद हॉस्पिटल से उसे छुट्टी मिल गई, पर भगवान बसंत के खिलाफ कई आवेदन पुलिस को देने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होने, भगवान के द्वारा डरा धमका कर प्रताड़ित करने के बाद अपनी जीवन लीला खत्म तक करने के लिए तैयार समीर को आखिर में इंदौर छोड़ना पड़ा। हमने लॉकडाउन के समय मास्क बनाया था, तो इजी सिक्योर कंपनी के नाम से 10 लाख पीस का हमारे पास ऑर्डर था। उन्होंने हमसे 9 लाख पीस का लगभग ले लिया। उसके बाद हमें 55 लाख रुपए समथिंग उन्होंने हमें पैसा भी दिया है, लेकिन आज के टाइम हमारा 31,67,138 रुपये उन्होंने रोक दिया। और रोकने के बाद पहले तो हमें टालते रहे थोड़े दिन तक, टालने के बाद फिर हमें दिखाने लगे फ़ोटो सीएम साहब के साथ में, बोलने लगे ये हमारे घर के लोग हैं और डीआईजी आईजी हमारे रिश्तेदार हैं, अगर तुमने कोई कार्रवाई करनी भी चाहिए तो तुम्हारी कहीं नहीं सुनी जाएगी, नहीं तो ज़्यादा ऊपर लेवल पे कार्रवाई ले गए तो तुझे जान से मरवा देंगे। साहब आज के टाइम हम पे लेबर कारीगर हमारे मजदूरों को पैसा आ रहा है, हम ना कोई काम कर पा रहे हैं, हम इतना परेशान हो गए हैं कि अब हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बच रहा है, हम बिल्कुल रोड पे आ गए हैं। अब हमें बस इंसाफ चाहिए। अब हमारा सवाल यह है कि समीर खान ने आत्महत्या की कोशिश तक कर ली, पर प्रशासन ने भगवान बसंत पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की, जबकि आत्महत्या के लिए प्रताड़ित करने की धारा में भगवान बसंत के ऊपर पुलिस को केस रजिस्टर्ड करना था। साथ ही समीर को डराने धमकाने के मामले में भी पुलिस को करनी थी भगवान बसंत पर कार्यवाही, पर मूक दर्शक है पुलिस और मौन है प्रशासन। ठग भगवान बसंत और उसकी पत्नी खुशबू बसंत पर कार्यवाही के मामले में कहीं भगवान बसंत की पुलिस से कोई साठगांठ तो नहीं। मास्क की कहानी में कुछ और भी तथ्य बाकी हैं, जो हम लेकर आएंगे आपके सामने भगवान की धोखाधड़ी की अगली कड़ी में। तो इंतजार कीजिए कार्यक्रम की अगली कड़ी का, तब तक बने रहिए स्मार्ट खबर के साथ।